नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रितेश पांडे और आज हम बात करेंगे भारत, तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की। तुर्कियों की गतिविधियां इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल ही में तुर्कियों ने एक बार फिर से पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया है। ये समर्थन सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। भारत पाक तनाव के बीच तुर्कियों का ये रवैया पूरे दक्षिण एशिया के लिए चिंता का विषय है। दरअसल तुर्किया पाकिस्तानियों को हथियार और रक्षा प्रणाली में मदद दे रहा है और ये सहयोग हर दिन और मजबूत होते जा रहा है। सवाल है, अगर फ्यूचर में भारत पाक के बीच लंबे टाइम तक युद्ध होता है तो भारत को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। टर्की ने हाल में C-130 हरक्यूलस मालवाहक विमान को पाकिस्तान में उतारा। यह विमान आमतौर पर सैन्य सामग्री ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। खबर आई कि इसमें हथियार थे, पर टर्की सरकार ने कहा कि विमान सिर्फ एक ईंधन भरने के लिए रुका था, लेकिन ये नहीं बताया कि विमान कहाँ गया और क्यों लोड था। इसके बाद टर्की ने TCG यूफूक युद्धपोत को कराची भेजा। ये पोत मिसाइलों और विस्फोटकों से लैस था। इससे साफ है कि टर्की भारत के खिलाफ अपने पुराने रुख को दोहरा रहा है। टर्की और पाकिस्तान का रिश्ता नया नहीं है। टर्की हमेशा कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। 1970 के दशक में टर्की के राजदूत ने पाक अधिकृत कश्मीर में एक हफ्ता गुजारा और कहा कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। अब तक टर्की ने युद्ध में सीधा हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन पाकिस्तान को हथियार और राजनीतिक समर्थन देता रहा है। दोनों देश OIC के सदस्य हैं और मुस्लिमों देशों का गुट का हिस्सा भी। 2003 से जब एर्दोआन प्रधानमंत्री बने, यह रिश्ता और मजबूत हुआ। एर्दोआन एक कट्टर इस्लामिक नेता माने जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव जैसे भारत के पड़ोसी देशों से भी नजदीकियां बढ़ाई। भारत जहां लोकतंत्र और व्यापार को प्राथमिकता देता है, टर्की अपने रिश्ते धार्मिक भावनाओं के साथ आधार पर तय करता है। 2016 में टर्की में तख्तापलट हुआ तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सबसे पहले समर्थन देने पहुंचे। 2010 के बाढ़ में टर्की ने पाकिस्तान की मदद की। 2023 में भूकंप के समय पाकिस्तान ने टर्की को सहयोग दिया और अब पाकिस्तान टर्की को ब्रदर नेशन कहता है। अब बात करते हैं कि चीन और टर्की में भारत के लिए कौन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। चीन भले ही पाकिस्तान का करीबी है, लेकिन युद्ध के समय कभी सीधा सैन्य समर्थन नहीं दिया। 1971 में अमेरिका के दबाव के बावजूद चीन ने भारत से युद्ध नहीं किया। हालांकि उसने पाकिस्तान को हथियार बेचे, मगर सीधे युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन टर्की ऐसा नहीं है। हाल ही में पहलगाम हमले के दौरान जब पाकिस्तान के PM टर्की दौरे पे थे, एर्दोआन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें पूर्ण समर्थन दिया। आज टर्की पाकिस्तान को हर स्तर पर सपोर्ट कर रहा है, डिफेंस सप्लाई से लेकर राजनीतिक मंचों तक। अगर चीन को छोड़ दे तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा हथियार देने वाला देश टर्की ही है। अब टर्की ने अपना नाम भी इंटरनेशनल लेवल पर बदलकर तुर्की कर दिया है। तो दोस्तों, ये था भारत और टर्की और पाकिस्तान के बदलते रिश्तों पर हमारा विश्लेषण। क्या टर्की भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।